जय जिनेन्द्र। आज चैत्रवश 11 परम पूज्य आचार्य देव श्री नरदेव सागर सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म दिवस। हर साल यह जन्म दिवस हम भाव विभोर होके बड़े ही आनंदोत्सव से मनाते हैं, किंतु इस साल इस कुदरती आपत्ति की वजह से हम गुरुदेव के समक्ष जाकर उनके रूबरू होकर हमारे मन में उठती हुई भावनाओं का समंदर उनके सामने व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो द्वारा एक छोटा सा प्रयास है। श्री शिरपुर श्री संघ की ओर से और श्रीमान जयराज भाई कल्याणचंद जैन इनकी ओर से मैं शिल्पा जैन आप सबको इस शुभ दिवस के अवसर पर हमारे भक्ति के भाव के सुमन गुरु के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मैं तो एक अल्प बुद्धि धरावती श्राविका हूँ। इतने बड़े आचार्य का मैं अपने जीवा से गुणगान करूं तो मेरी यह जीवा भी पावन होने वाली है, और आप सब जो यह सुन रहे हैं उनके कर्ण इस आचार्य के गुणगान से पावन होने वाले हैं। कहने वाले कहते हैं कि छाया बहुत घोर कलयुग है। भौतिकता के भार से यह धरती बहुत ही बेमिसाल बेहाल है, और आज का यह समाज बड़ा ही विकृत है, विकराल है। ऐसे में यह युग पुरुष लगते एक मिसाल है, जहाँ टीवी, मोबाइल, एसी, कूलर के बिना हम एक पल, एक क्षण भी नहीं रह सकते। ऐसे में हमारे प्यारे गुरुदेव, इनका संयमित जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। हमारे यह प्यारे गुरुदेव इस जिन शासन की आन बान शान है। गुरुदेव के जीव दया प्रेम की तो मैं क्या बात करूं। जब भी कोई भक्त गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव मुझे इस धनराशि को किसी सत्कार्य में लगाना है, तो गुरुदेव हमेशा ही उसे सिर्फ और सिर्फ जीव दया की प्रेरणा करते हैं। गुरु भक्त जब गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें बहुत कुछ पैसे खर्च करने ही, इस धनराशि को हमें खर्च करना है, तब गुरुदेव किसी भी स्वार्थ हेतु से कोई भी बात न करते हुए दिव्यांगों के लिए अंग देना, गौशालाएं, बड़ी बड़ी गौशालाएं निकालना, पांजरा करना, पशु पक्षियों के लिए अनाज तैयार करके पैकेट्स बना के हर जगह पे वह पहुंचाना, ऐसे कार्य गुरु भक्तों की ओर से गुरुदेव की प्रेरणा से होते रहते। गुरुदेव बहुत ही बड़े जीव दया प्रेमी है। इन्होंने इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों गुरु भक्तों को प्रेरणा देकर अनेकों लोगों का जो अपना गुजारा करने की जितनी भी धनराशि उनके पास नहीं है, या किसी कारणवश वह अपने शरीर का किसी अंग खो देने की वजह से उनके पास करने की क्षमता नहीं है, तो गुरुदेव ने हमेशा ही उनको गुजारा करने के लिए धनराशि इकट्ठी करके दिए। इतना ही नहीं, कितने ही युवाओं को उन्होंने व्यसन से दूर किया है। व्यसन मुक्ति करा के गुरुदेव ने उन्हें ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर कैसे जाना चाहिए, ऐसे युवाओं को जिनको नौकर का न भी नहीं पता है, ऐसे लोगों को, सिर्फ जैनों को नहीं, जैनेतरों को भी गुरुदेव ने प्रेरणा करके ईश्वर के साथ जोड़ा है। ऐसे है मेरे प्यारे गुरुदेव। वे हमेशा ही ईश्वर और भक्त के बीच का पुल बनकर हमेशा ही उसका पथदर्शक कराते हैं। वो अच्छे, बहुत ही बड़े पथदर्शक है। मैं अपने प्यारे गुरुदेव के बारे में इतना ही कहूंगी कि उन्होंने कभी भी कोई बात प्रसिद्धि के लिए नहीं किए, कभी भी उनके मन में प्रसिद्ध होने की इच्छा जागृत नहीं हुई। आडंबरों से तो मेरे प्यारे गुरुदेव हमेशा ही दूर रहे हैं। कपट, लोभ, अहंकार, ऐसी चीजें, ऐसी बातें तो गुरुदेव से कोसों भागती है। इनके सानिध्य में जो भी आता है, जो भी इनकी निश्रा पाता है, वो तो हमेशा के लिए इनका हो जाता है। जब भी कभी हम किसी कार्य में या किसी नकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो यह जो हमारे हृदय सिंहासन पर हमेशा विराजमान है, वहां से हमें आशीष देते हैं, हमें प्रेरणा करते हैं, और हमेशा ही अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ने का हमें उपदेश करते रहते हैं। ऐसे हमारा संघ परम सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरुदेव की हमें निश्रा मिली, ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में आने का हमें मौका मिला।
आज के दिन, आज के इस शुभ अवसर पर देपालपुर निवासियों के भाग्य की मुझे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुदेव वहां विराजमान है। इनके स्नेह का हाथ जिसके भी मस्तक के ऊपर पड़ जाता है तो उसे सुलगती अग्नि के बीच भी जैसे चंदन की शीतलता का अनुभव हो जाता है। इनके मुख दर्शन में ऐसी शाता है, इनके सानिध्य में, इनके निश्रा में ऐसी शांति है कि जो भी इनके पास आता है हमेशा के लिए वह गुरु का हो जाता है। गुरु भक्तों ने गुरुदेव को हमेशा ही अलग अलग संबोधनों से बुलाया है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं, क्योंकि आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं, तो हम सब गुरु भक्त ये मेरे अकेले के नहीं है। हम सब गुरु भक्तों ने गुरुदेव को दी हुई यह 36 उपमाएं हैं, ये 36 संबोधन रूपी पुष्प मैं गुरुदेव आपको आपके जन्म दिवस पर अर्पित करने जा रही हूँ। कृपया इसका स्वीकार करिए। प्रातः स्मरणीय, वात्सल्य सिंधु, सरल स्वभावी, साधना में सज्ज, वचन सिद्ध, पुण्य प्रतापी, ओलिया फकीर, पवित्रता की पावन प्रतिमा, जन जन के मन भावक, सदा हसमुखे, जिनवाणी के ज्योतिर्धर, दीर्घ संयमी, शासन सुमट, ज्ञान के भंडार, संयम तप के अड़ग मुसाफिर, संयम और समता की मूर्ति, जिन शासन के जवाहिर, शासन के सच्चे कोहिनूर, चारित्र चूड़ामणि, विशाल हृदय के सम्राट, सागर के समान गंभीर, कंचन के समान निर्मल, चंदन के समान शीतल, परम तेज के धारक, बाल ब्रह्मचारी, जीव दया प्रेमी, सच्चाई की मिसाल, कामधेनु, कल्पतरु, यथा नाम तथा गुण के धारक, केवल ज्ञान और मुक्ति जिनका अरमान है ऐसे गुरुदेव, धनुष्य के टंकार के समान जिनकी वाणी है ऐसे गुरुदेव, साधक जिनका परिचय है और साधना जिनकी पहचान है ऐसे महान योगी, ऐसे महान तपस्वी, और इनके जो शिष्य है परम पूज्य पद्म कीर्ति महाराज साहब, उनकी तो मैं क्या बात करूं। परम कीर्ति महाराज साहब तो हमेशा ही इतनी गुरुदेव की सेवा करते हैं, गुरुदेव का सानिध्य और निश्रा सबसे ज्यादा उनको मिलती है। सबसे ज्यादा पद्म कीर्ति महाराज साहब जी को गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहता है। और पद्म कीर्ति महाराज साहब भी इतने ही बड़े गुरु भक्त, इतने ही बड़े तपस्वी है। ऐसे आचार्य की निश्रा में जो दिन रात रहते हैं वह कितने महान तपस्वी है। उनको भी आज के इस शुभ दिवस पर मैं सभी गुरु भक्तों की ओर से खूब खूब अनुमोदना और अभिवादन करती हूँ। आज के शुभ दिवस पर गुरुदेव आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। भगवान से बस मेरी इतनी ही विनती है कि मेरे प्यारे गुरुदेव को दीर्घ आयुष्य दे, ताकि वह इस समाज को और अधिक से अधिक अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सके। और गुरुदेव, मैं आज के इस शुभ दिवस पर दीर्घ आयुष्य और आरोग्य की कामना करते हुए आपसे भी कुछ मांगना चाहती हूँ। हम सब गुरु भक्तों की ओर से बस आप हमें इतना दे दीजिए। मेरे सिर पर रख दो गुरुदेव अपने ये दोनों हाथ, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा। ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। धन्यवाद।